इस वक्त हमारे साथ शेफाली वर्मा के पिता संजीव वर्मा रोहतक से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो ढेरों बधाइयां मेरी ओर से भी। भास्कर हमारे सहयोगी वहीं पर जुड़े हुए हैं। भास्कर, आप जरा परिवार से बात करें और हमारी बधाइयां भी उन तक पहुंचा दें। बिल्कुल बिल्कुल। शेफाली वर्मा के फादर हैं हमारे साथ, संजीव वर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले इंडिया टीवी परिवार की तरफ से आपको बहुत 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 थैंक यू आप सभी का आने का। सर, कल के मैच में स्टार रही हैं शेफाली। जिस तरह से बैट से उन्होंने परफॉर्म किया है, 2 विकेट भी लिए हैं और वर्ल्ड कप के बीच में टीम में आना और इस तरह का परफॉर्मेंस, जिससे एक नया इतिहास रचा है। आप परिवार वाले कितने संतुष्ट हैं? आप खासकर पहले कोच भी रहे हैं अपनी बेटी। सभी संतुष्ट हैं जी। देखो, हम सबसे पहले तो परमात्मा का शुक्रगुजार हैं, बीसीसीआई बोर्ड का शुक्रगुजार हैं और जितने भी चयन करता है उनका शुक्रगुजार हैं, जो बेटी के ऊपर बिलीव किया, टीम इंडिया में लिया। और बेटी से बात हुई थी मैच शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया का, तो बोल रही थी पापा अच्छी विकेट है, अगर 4-5 ओवर अगर रुक गए तो हमारा स्कोर बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। ये सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं जी, सेमीफाइनल से पहले की बात है। तो जल्दी आउट होने के बाद फिर बेटी से बात हुई तो थोड़ी मायूस थी। फिर मैंने उसको थोड़ा इंस्पायर किया कि बेटा तू वही शेफाली है जिसने वर्ल्ड कप 2020 में टीम इंडिया को फाइनल तक लेके गई। तूने 200 बनाए हैं, तूने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, तू WPL में सबसे ज़्यादा स्कोर भी किया, छक्के भी मारती है। तो उसको कई चीज़ें याद दिलाई जिससे वो डाउन ना हो पाए। तो मोटिवेशन करना ज़रूरी होता है। तो मैच से पहले मेरी बात हुई तो शेफाली को थोड़ा मैंने जैसे LBW हो रखी थी तो उस दौरान थोड़ी सी मैंने टिप्स दी कि बेटे हम ऐसे करेंगे तो LBW ना हो के हम स्कोर आएगा हमारे बैट से। और तो शेफाली ने भी डिस्कशन किया, पापा ऐसे करेंगे तो कैसा रहेगा। तो मैंने कई चीज़ें मना किया, कई चीज़ें यस किया। तो उसके दौरान ही परमात्मा ने सुनी और बेटी के बैट से स्कोर निकला। इतिहास रच दिया है भारतीय वुमेन्स टीम ने। आपको क्या लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद, जैसे टीम में एक बार नहीं आई थी वर्ल्ड कप टीम में, एक प्लेयर चोटिल होती है उसके बाद उनको मौका मिला, तो क्या आप लोग कैसी मानसिकता से गुजर रहे थे? शेफाली क्या सोच रही थी? कुछ बीच में कुछ बात हुई थी? नहीं, देखो जब बाहर थी तो हमने यही बताया था बेटी को कि भाई तू अपना जो भी गेम मिलता है, चाहे T20 मिले या डोमेस्टिक सेशन मिले, तो अपना बेस्ट करके चलना है। हमने BCCI बोर्ड के निगाह में रहना है। और वैसे ही पिछले साल भी शेफाली ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया डोमेस्टिक सेशन में, और इस बार भी T20 ग्वालियर में चला हुआ था डोमेस्टिक सेशन का, तो उसमें शेफाली ने सबसे ज़्यादा किया था। हाँ, परमात्मा ने देखो प्रतिका रावल को इंजर्ड किया और बेटी को एंट्री कराई। और हम परमात्मा का शुक्रगुजार हैं, BCCI बोर्ड का शुक्रगुजार हैं जो परमात्मा ने सुनी। और पहला वर्ल्ड कप जो अब तक नहीं आया था वो आया और सभी ने खुशियाँ मनाई है। तो एक दिवाली जो जा चुकी थी, एक दिवाली कल भी मनी है, तो हम परमात्मा का शुक्रगुजार हैं। शेफाली के स्ट्रोक प्लेइंग की एबिलिटी से सब वाकिफ हैं, जानते हैं। आप खुश हैं? कल जो स्कोर किया है 87। जी, बहुत खुश हैं। देखो शतक से चूक गए ऐसा लगा? नहीं, कोई नहीं। देखो आदमी का भरता नहीं कभी भी, आप भी जानते हो, लेकिन जितना मिल गया उतने में संतुष्ट है तो वो बहुत है। तो 87 ना हो के फिर 2 विकेट मिल गई, हम हो गए, उससे कवरिंग हो गई ना। तो परमात्मा देखने वाला है, उसने जो करवाना करवाएगा। एक सवाल मेरा भी भास्कर प्लीज पूछ लें। शेफाली से क्या सवाल ये है कि तैयारी किस तरह से करती हैं बेटियां, और इस तैयारी के पीछे परिवार का कितना बड़ा रोल होता है? और खुश थी, मेडल्स दिखाए अपने। फिर मैंने बोला कि हरमन से बात कराओ, तो उसने हरमन दीदी से बात कराई, बोली दीदी बात करो, पापा हैं। तो बधाइयाँ खूब, वो खुश थी। माँ बेटे कैसा लगा वर्ल्ड कप उठा के? बोली अंकल मज़ा आ गया बस। माँ वही अगले साल भी वर्ल्ड कप है, वो ये बोले अंकल वो भी उठाने की पूरी कोशिश करेंगे और तैयारी अभी से ही करेंगे। माँ बेस्ट ऑफ लक बोला। और हरमन जी भी बहुत खुश थी और बेटी भी बहुत खुश थी। मंधाना और जेमिमा रॉड्रिगेज ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ट्रॉफी के साथ तस्वीरें शेयर की हैं। वो तस्वीरें भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। वाकई में जीत कितनी महत्वपूर्ण थी और ट्रॉफी के साथ वो अपने बेड पर दिखाई दे रही हैं। ये जो उत्साह है,
ये जो इतिहास रचा गया है ये विरला ही होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत तपस्या से मिलता है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वो तपस्या की है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान भी और इस टूर्नामेंट से पहले भी। बहुत सारी ऊपर नीचे कठिन परिस्थितियों से गुजरता हुआ ये पूरा जंग का मैदान रहा और क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन बन गई भारतीय टीम। महिला क्रिकेट टीम की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। आधी रात को हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर लोग निकल आए, जमकर आतिशबाजी की, ढोल नगाड़े बजाकर लोगों ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। भारत माता की जय के नारे से आसमान गूंज उठा। 25 साल की राधा यादव भी इस विनिंग टीम का हिस्सा थी। टीम इंडिया ने ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए किस फॉर्मूले पर काम किया वो राधा यादव से सुनिए। एज ए टीम हम लोग अगर कोई ट्रॉफी जीतनी है तो सबको एक साथ आके, स्टाफ प्लेयर सबको एक साथ आके वो मैजिक क्रिएट करना होता है और वो वही किया हमने, तो काफी अच्छा लगा।